नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 देख रहे हैं आप सभी को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आज कई जगहों पर होली मनाई गई, कई जगहों पर कल मनाई जानी है। कुमाऊं के कुछ इलाकों में दरअसल होली कल मनाई जाएगी। देहरादून में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर भी होली खेली गई। कई लोग यहां पर पहुंचे थे। मंत्री गणेश जोशी के अलावा डीजीपी अशोक कुमार भी सीएम के आवास पर होली खेलने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी की सरकार दोबारा चुनने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। वहीं सीएम की पत्नी ने भी कहा कि कई विधायक चाहते हैं कि पुष्कर धामी फिर से मुख्यमंत्री बने और इसलिए अब आला कमान ही इस पर फैसला करेगा। सभी का स्नेह है, जनता का स्नेह है, आशीर्वाद है और सारे विधायक जो है धामी जी के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि धामी जी को फिर से नेतृत्व करने का अवसर मिलना चाहिए और जनता को ही नहीं, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को भी धामी जी पर विश्वास है। और अब देखिए, अब आगे जो भी भगवान को मंजूर होगा जो है सब अच्छा होगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आई है। हमारे साथ हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर होली के इस मौके पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे प्रदेश में? मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कार्यक्रमों पर, उनके कामों पर, उनका जो रिश्ता है उत्तराखंड के साथ, उस पर मोहर लगाई है। और 2024 कैसा होगा उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण पूरे देश के सामने रखा है। रिजल्ट आने के बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर बहुत सारे विधायक कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जाना चाहिए। धामी क्या सोचते हैं, क्या होने वाला आगे? देखिए, मैं आभारी हूँ अपनी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक काम दिया था और उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और एक मिथक तोड़ा है। उत्तराखंड में पहली बार हुआ है कि सरकार लगातार रिपीट हुई है। हम निकट भविष्य में, क्योंकि सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए, कि इस होली की तरह उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर प्रकार के रंग आएंगे, विकास के रंग आएंगे, तरक्की के रंग आएंगे। जो भी हमने संकल्प लिए वो सारे संकल्प हम पूरे करेंगे। इन रंगों को क्या पुष्कर धामी आकार देंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मुझे जो भी काम पार्टी ने दिया है, मैंने हमेशा कोशिश की उस काम को करूंगा। यहाँ तक का काम दिया था, ये काम पूरा हुआ है। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का दिल से आभारी हूँ। देश भर में होली का जश्न है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रखे हैं। पूरा देश रंगों से सराबोर है और कोरोना काल के बाद लोगों को होली मनाने का मौका मिला है। सो लोग पूरा एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं है। हर चेहरा रंगों से रंगा हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बंपर जीत के बाद देहरादून में बीजेपी ऑफिस में भी जमकर होली मनाई गई, जहां पर जीत के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे और खूब होली मनाई। देहरादून राजभवन में भी होली की धूम देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री गणेश जोशी और कई अन्य अधिकारी राजभवन में पहुंचे और राज्यपाल गुरमीत सिंह को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल के साथ होली मनाई। आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आए। और देखिए, देवभूमि में होना तो एक अलग ही भगवान का, प्रभु का एक आशीर्वाद है। और बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इस पर्व को मनाए। मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया को यहाँ पे आकर देखना चाहिए कि किस पवित्रता से होली को मनाया जाता है। और देवभूमि में, तप भूमि में तो इसका मजा बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर भी होली का जश्न मनाया गया। होली के रंगों के साथ एक दूसरे को बधाई दी गई और त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी को मिली जीत और उनके सरकार का बेहतर काम इसे बताया है और कहा है कि बीजेपी पर फिर से जनता ने भरोसा जताया है। ये राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई सरकार रिपीट हुई। किसी भी नेतृत्व के लिए, और अगर ये समझते हैं कि मुझे एक कुर्सी मिली है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि जनता की तमाम अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। ईमानदारी की सरकार हो, विकासोन्मुखी सरकार हो
और जनप्रिय सरकार हो। जनप्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर नई सरकार के लिए एक नई चुनौती होती है। इस समय उत्तराखंड की जनता ने एक मिथ तोड़ा है। हमने कहा भी आप मिथ तोड़िए और समय दीजिए काम करने के लिए। 5 साल पर्याप्त नहीं है। उसकी जो शुरुआत तो हो जाती है, एक विजन भी सामने चला जाता है, लेकिन स्वरूप उसका जो बनता है, आकार जो बनता है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने उस पूरा 10 साल का समय कह सकते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नई सरकार को, नया मुखिया को उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए और राज्य की जो अपेक्षा है, राज्यवासियों की जो अपेक्षा है, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। रुद्रपुर में भी हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया गया। गांव हो, शहर हो या फिर कोई भी जगह हो, होली की मस्ती में हर कोई सराबोर नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंग लगाने के साथ ही गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। होली को लेकर सामूहिक आयोजन भी किए गए। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक शिव अरोरा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोग होली के गीतों पर झूमते नजर आए। रंगों का त्योहार, उत्सव का त्योहार, मस्ती का त्योहार, एक ऐसा त्योहार जिसमें हर्षोल्लास है, आनंद है। मैं रुद्रपुर की जनता को होली के पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऐसे ही रंग उनके जीवन में बने रहे, ऐसे आनंद और उमंग बने रहे। तो पहाड़ों में बड़े ही धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया गया। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव पांडुकेश्वर में ग्रामीणों ने जमकर होली खेली। सुबह सबसे पहले ग्रामीणों ने योग, ध्यान, बद्री और भगवान कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद कुबेर प्रांगण में पहुंचकर एक दूसरे को होली लगाई। इस दौरान हिंदी गीतों पर महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। पौड़ी जिले में रंगों का त्योहार होली मस्ती के साथ मनाया गया। देवप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डीजे पर बजते लोकगीतों पर रंगों को उड़ाते होलियार जमकर झूमे। सुबह से ही बुजुर्ग, युवाओं, बच्चों और महिलाओं की टोलियों में एक दूसरे के यहां पर जाकर एक दूसरे को जमकर रंग लगाया। तो दूसरी तरफ शहर में वाद्य यंत्रों की थाप पर होली गीत गाते हुए होलियारों ने रंग यात्रा भी निकाली और इस दौरान बच्चों और महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पिचकारी छररररर कैन मारे तररररर तन मन रुझेगे भिजेगे हो होली एगे पर्वतुम हो होरी एगे। रंग और उमंग का त्योहार होली चमोली में भी खूब धूमधाम से मनाया गया। हर तरफ होली के गीत और रंगों की बौछार से माहौल रंग बिरंगा हो रहा था और यहाँ पर लोग रंग लगाकर एक दूसरे को जहाँ गले मिलकर होली की बधाई दे रहे थे, तो वहीं मिठाई और अन्य पकवानों का जायका लेने के साथ ही पहाड़ी गानों पर खूब थिरके। बात गोपेश्वर की करें, यहाँ पर भी गोपीनाथ मंदिर में भगवान गोपीनाथ की पूजा और रंग चढ़ाने के बाद मंदिर के पास ही होलियारों ने जमकर होली खेली। रामनगर में भी इस बार होली मनाई गई और 2 दिन तक रामनगर में होली मनाई जा रही है। आज और कल दोनों दिन होली का रंग उड़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर होली की मस्ती में डूबे हुए लोग नजर आए और ये वीडियो कॉर्बेट के डायरेक्टर राहुल के आवास का हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होलियार होली के रंगों में कुछ यूं डुबकी लगाते हुए नजर आए। लोगों ने मस्ती के साथ होली खेली। टिहरी में भी धूमधाम के साथ होली का जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर होली की बधाई दी और रंगों का त्योहार मनाया। बच्चों में भी होली को लेकर उत्साह देखा गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ मौजूद रही। तो रंग पहाड़ों का, जिसके उमंग में पूरा उत्तराखंड झूम रहा है। हर होली में कुमाऊं में लोकगीतों के साथ नृत्य की परंपरा रहती है। होली के मौके पर लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आते हैं।
संगत कुछ ऐसी है कि सब रंगों में सराबोर तो होते ही है, साथ ही ऐसे मधुर गीत यहाँ पर सुनने को मिलते हैं जो पूरे होली को यहाँ रंगीन कर देते हैं। कुमाऊं की होली वास्तव में करिश्माई है। यहाँ गुलाल है, लोकगीतों की परंपरा है, राग रागनियों की अद्भुत रंगत है, ढोल नगाड़ों पर थिरकते लोग हैं। उत्तराखंड में कहीं भी होली होती है तो कुमाऊं की सबसे बड़ी प्रसिद्ध होली है, जो एकादशी से शुरू होती है। पहाड़ों में उसकी चीर बांधी जाती है, उस चीर को घर घर लाया जाता है और हर घर से एक गुड़ की भेली और उसकी भेंट वो दी जाती है। कुमाऊं की होली में जश्न तो अलग होता ही है, इसके अलावा वेशभूषा का भी अलग महत्व है। गांव के लोग कुर्ता चूड़ीदार पजामा पहनते हैं, खास टोपी लगाते हैं और एक जगह मिलकर जश्न मनाते हैं। ढोल दमाऊ और हुड़के की धुनों पर नाचते हैं और इसके साथ ही पहनावे से एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि कुमाऊं की छवि ही जुदा मानी जाती है। ऐसा एक प्रकृति ने रंग दिया है, अध्यात्म का रंग जिसको कहा जाता है, शांति का प्रतीक, जिसके ऊपर हर रंग बहुत अच्छे निखार में आता है। बसंत पंचमी से हमारी ये होली का शुरुआत हो जाती है और मेन सबसे ज्यादा तो कुमाऊं में बहुत इसका महत्व है। मथुरा वृंदावन में तो होती है, वो अलग है। कुमाऊं की जो छवि है इसकी अलग ही है। वैसे कुमाऊं में 3 तरह की होली खेली जाती है, खड़ी होली, बैठकी होली और महिला होली, जिसमें रंगों की छटा बिखरती है तो मस्ती के साथ मेलजोल का संगम दिखता है। इसके अलावा खान पान में भी परंपरा का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ होली में कोई भी गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो और कोई भी कितना ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, हर किसी के यहाँ आलू के गुटके जरूर बनते हैं, क्योंकि आलू के गुटके भी हमारा एक पारंपरिक व्यंजन है। घर में भी खुदाई जाती है, एक दूसरे से मिलना जुलना, मतलब बैर भाव सब मिटाए जाते हैं। इसमें एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, जितने भी बैर होते हैं मतलब सब आपस में मिलना जुलना सब होता है। शिवरात्रि से हमारे यहाँ होली गाई जाती है। ये होली विश्व प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है, पारंपरिक है, अलग अलग रंग हैं, लेकिन फिर भी कुमाऊं की होली विविधता में एकता का प्रतीक है। और दुनिया के लिए एक मिसाल है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, होली के रंग देखते रहिए।